नमस्कार, आत्मज्ञान परिवार में आपका स्वागत है। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव के उन द्वादश यानी 12 ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक कथाओं की, जिन्हें देखने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और जिनका दर्शन स्वयं महादेव के साक्षात दर्शन के समान माना गया है। ये 12 ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग प्रांतों में स्थित हैं और प्रत्येक की अपनी अद्भुत कथा, महिमा और संदेश है। आइए एक एक करके इन दिव्य स्थलों की कथाओं में प्रवेश करते हैं। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, चंद्रदेव का श्राप। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र प्रभास तीर्थ के समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग विश्व प्रसिद्ध है। प्रभास क्षेत्र को अत्यंत पवित्र माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि यहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार लीला का अंतिम समय बिताया था। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं, जिन्हें उन्होंने चंद्रदेव से विवाह दिया। ये 27 कन्याएं वास्तव में नक्षत्रों का स्वरूप थीं, परंतु विवाह के बाद चंद्रदेव ने अपनी सभी पत्नियों में से केवल रोहिणी से ही अत्यधिक स्नेह और प्रेम किया। बाकी सब 20 पत्नियां उपेक्षा और दुख में रहने लगीं। अपनी पुत्रियों के इस कष्ट को देखकर दक्ष प्रजापति क्रोधित हो उठे। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनका शरीर क्षीण होकर रोगग्रस्त हो जाएगा। श्राप मिलते ही चंद्र का तेज घटने लगा, देह कृश हो गई और उनका शीतल प्रकाश मंद पड़ गया। जैसे ही चंद्र का क्षय हुआ, धरती पर वर्षा और शीतलता का क्रम बाधित हो गया। फसलों पर संकट छा गया, प्राणियों में व्याकुलता फैल गई, चारों ओर हाहाकार मच गया। अत्यंत दुखी होकर चंद्रदेव ने देवताओं और महर्षि वशिष्ठ आदि के साथ ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा ने उन्हें उपाय बताया। हे चंद्र, तुम प्रभास क्षेत्र जाओ, वहां मृत्युंजय भगवान शिव की बड़ी कठोर तपस्या और विधिवत पूजा करो। उन्हीं की कृपा से तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। ब्रह्मा के आदेशानुसार चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचे और वहां बैठकर अत्यंत कठिन व्रत और जप किए। उन्होंने करोड़ों बार महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। हे चंद्र, तुम्हें अमरत्व का वर प्राप्त हो, दक्ष का श्राप भी व्यर्थ ना हो और तुम्हारी प्रतिष्ठा भी बनी रहे। कृष्ण पक्ष में तुम्हारा कल्याण घटता रहेगा और शुक्ल पक्ष में वही कल्याण पुनः बढ़ता रहेगा। पूर्णिमा को तुम पूर्ण तेजस्वी रहोगे और अमावस्या को कलानाशी प्रतीत होगे। इस प्रकार जगत का संतुलन बना रहा। चंद्रदेव पुनः शीतलता, प्रकाश और अमृत वर्षा करने लगे। तब चंद्रदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे यहां प्रभास क्षेत्र में मां पार्वती सहित सदैव ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान रहे। शिव ने उनकी विनती स्वीकार की और सोमनाथ नाम से यहां प्रतिष्ठित हुए। सोम अर्थात चंद्र और नाथ अर्थात स्वामी। इस प्रकार यहां के शिवलिंग का नाम पड़ा सोमनाथ। जो चंद्र जिसने शिव को अपना नाथ माना, उसी के कारण ये ज्योतिर्लिंग सोमनाथ कहलाया। दूसरा ज्योतिर्लिंग है श्री मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। महाभारत, शिव पुराण और पद्म पुराण में इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय के विवाह का समय आया। दोनों ही ये आग्रह कर रहे थे कि पहले उनका विवाह हो। विवाद बढ़ता देख भगवान शिव और माता पार्वती ने एक परीक्षा रखी। उन्होंने कहा, जो पहले समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस हमारे पास आएगा, उसी का विवाह पहले कर दिया जाएगा। ये सुनते ही कार्तिकेय स्वामी अपने मयूर वाहन पर आरूढ़ होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। दूसरी ओर गणेश जी का शरीर स्थूल, वाहन छोटा मूषक और दौड़ में प्रतिस्पर्धा करना उनके लिए संभव नहीं था। परंतु बुद्धि के देवता होने के नाते उन्होंने एक अद्भुत उपाय निकाला। उन्होंने शांत चित्त से माता पिता की पूजा की और फिर भगवान शिव पार्वती की 7 परिक्रमा लगाकर कहा कि आप ही मेरे लिए संपूर्ण लोक है, समस्त पृथ्वी से भी बढ़कर आपकी परिक्रमा ही मेरे लिए जगत की परिक्रमा के समान है। शास्त्रों के विधान के अनुसार माता पिता की परिक्रमा को ही पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर माना जाता है। अतः गणेश जी ने तर्क और भक्ति से इस लीला को जीत लिया। उनका विवाह प्रथम हुआ। जब कार्तिकेय लौटे और ये सब देखा तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए। वे क्रौंच पर्वत की ओर चले गए और वहां एकांतवास में रहने लगे। मां पार्वती उन्हें मनाने स्वयं वहां पहुंची, परंतु जब कार्तिकेय को ज्ञात हुआ कि माता पिता उनके पीछे आ रहे हैं, तो वे वहां से भी आगे निकल गए। जहां भगवान शिव और पार्वती अपने पुत्र की प्रतीक्षा में ठहर गए, वही स्थान आगे चलकर श्रीशैल नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुत्र वियोग से व्यथित शिवजी ने वहीं स्थिर होकर ज्योतिर्लिंग रूप धारण किया। मल्लिका अर्थात देवी पार्वती और अर्जुन अर्थात भगवान शिव। इस प्रकार यहाँ के शिवलिंग का नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन, पूजन और अभिषेक करता है, उसकी सात्विक इच्छाएं पूर्ण होती हैं और वो विविध प्रकार के आधिदैविक, आध्यात्मिक और भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, दैत्य दूषण का अंत। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मध्य प्रदेश के उज्जैन यानी प्राचीन अवंतिकापुरी में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैनी भारत की 7 मोक्षदायिनी पुरियों में से एक मानी जाती है। महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाकाल की महिमा का विशद वर्णन है। पुराणों के अनुसार अवंतिका में एक अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और तपस्वी ब्राह्मण निवास करते थे।
वे वेदाध्ययन, यज्ञ और तप में निरत रहते थे। उसी समय दूषण नाम का एक प्रचंड असुर, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, अपने अत्याचारों से संपूर्ण क्षेत्र में आतंक फैला रहा था। दूषण ब्राह्मणों की तपस्या भंग करता, यज्ञ विफल करवाता और धर्म के सभी कार्यों को नष्ट करने पर तुला था। जब वो उस ब्राह्मण की साधना बिगाड़ने पहुंचा तो ब्राह्मण ने मन ही मन भगवान शंकर से प्रार्थना की। देवाधिदेव महादेव अपने अनन्य भक्त की पुकार कैसे अनसुनी करते। वे वहां प्रत्यक्ष प्रकट हुए और एक गर्जना मात्र से उस अत्याचारी दैत्य को भस्म कर डाला। उनकी उस अद्भुत हुंकार से संपूर्ण लोक कांप उठे। तब वहां उपस्थित ब्राह्मणों और ऋषियों ने विनती की कि हे महादेव, आप यहीं अवंतिका में सदैव विराजमान रहे, ताकि आपका ये क्षेत्र धर्म और भक्ति का केंद्र बना रहे। भगवान शिव उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थापित हो गए। चूंकि वे स्वयं काल अर्थात समय के भी स्वामी हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है, जो समय से परे समय के भी नियंता है और प्रलय तक यहां विराजमान रहेंगे। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर, एक ज्योति के दो स्वरूप। चौथा ज्योतिर्लिंग है श्री ओंकारेश्वर, जो मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के मध्य स्थित एक द्वीपाकार पर्वत मंधाता पर स्थित है। नर्मदा यहां दो धाराओं में बढ़ जाती है, जिसके बीचों बीच ये टापूनुमा पर्वत बनता है। दक्षिण की धारा को मुख्य माना जाता है। मंधाता पर्वत को शिवपुरी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि राजा मंधाता ने यहीं कठोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था, इसलिए पर्वत का नाम मंधाता पड़ा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप माने जाते हैं, एक ओमकारेश्वर द्वीप पर और दूसरा ममलेश्वर अथवा अमरेश्वर नर्मदा के दक्षिण तट पर थोड़ा दूर स्थित है। यद्यपि दोनों के मंदिर और स्थान अलग अलग हैं, परंतु शक्ति, तत्व और महिमा एक ही मानी जाती है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार विंध्याचल पर्वत ने भगवान शिव की कठोर आराधना की। 6 माह तक लगातार उन्होंने घोर तप किया, जिसमें स्थूल पूजा और जप दोनों सम्मिलित थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। जब विंध्य को मन चाहा वरदान मिला, तब अनेक ऋषि मुनि भी वहां पधारे और उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि हे शंकर, आप यहां सदैव 2 रूपों में निवास कीजिए, ताकि अधिक से अधिक प्राणियों को आपका सानिध्य मिलता रहे। भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान शिव ने अपने लिंग स्वरूप को 2 भागों में विभक्त कर दिया। एक को ओंकारेश्वर और दूसरे को ममलेश्वर अथवा अमरेश्वर नाम मिला। विशेष बात यह है कि ओंकारेश्वर में प्रतिदिन एक गुप्त आरती होती है, जिसमें केवल मंदिर के पुजारी ही गर्भगृह में उपस्थित रहते हैं। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा, नर्मदा में स्नान के फल और ओंकारेश्वर ममलेश्वर के दर्शन की महत्ता का विस्तार से वर्णन मिलता है। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, पांडवों की प्रायश्चित कथा। 5वां ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में केदार नामक शिखर पर स्थित है। ये मंदिर पवित्र मंदाकिनी नदी के तट पर है। पूर्व दिशा में अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर और नीचे रुद्रप्रयाग व देवप्रयाग में इन सब नदियों का संगम होता है। इस प्रकार जो भी गंगा जल में स्नान करता है, उसे कहीं न कहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ के चरणों तक भी स्पर्श प्राप्त हो जाता है। समुद्र तल से लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित ये धाम सर्दियों में अत्यधिक बर्फबारी के कारण वर्ष में केवल लगभग 6 माह ही खुला रहता है। किंवदंती है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को अपने कुल बंधु कौरवों की हत्या का बोझ सताने लगा। वे इस महापाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगना चाहते थे, परंतु शिवजी उनकी इस पश्चाताप से प्रसन्न नहीं थे और उनसे मिलना नहीं चाहते थे। शिवजी ने स्वयं को गुप्त रखने के लिए केदार क्षेत्र में नंदी बैल का रूप धारण कर लिया। पांडव जब उनकी खोज में वहां पहुंचे तो भीम ने एक अद्भुत बैल को देखा, जो अन्य गायों बैलों के बीच अलग ही प्रतीत हो रहा था। भीम समझ गए कि ये कोई साधारण वृषभ नहीं, स्वयं महादेव हैं। ज्यों ही भीम ने बैल को पकड़ने का प्रयास किया, वो धरती में समाने लगा। भीम ने उसके पूंछ या पिछली ओर को पकड़ने की कोशिश की, परंतु बैल का शरीर पृथ्वी के भीतर विलीन हो गया और केवल पीठ का भाग केदार में प्रकट रह गया। शिवजी के अन्य अंश भी अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। पीठ केदारनाथ, भुजाएं तुंगनाथ, नाभि एवं उदर मध्य महेश्वर, मुख रुद्रनाथ, जटाएं या शिशु मस्तक कल्पेश्वर। इन 5 स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। पांडवों ने यहां भगवान शिव की विधिवत पूजा की, यज्ञ किए, तप किया और तब जाकर उन्हें अपने पाप कर्मों से मुक्ति मिली। तब भगवान शिव ने वचन दिया कि वे केदारनाथ में त्रिकोणीय शिवलिंग रूप में सदैव विराजेंगे और भक्तों को पावन करेंगे। 2013 की भीषण आपदा में भी केदारनाथ मंदिर को जिस प्रकार एक विशाल शिला, जिसे अब भीमशिला कहा जाता है, ने बांधकर जल प्रवाह से बचा लिया, वो आज भी महादेव के चमत्कार की जीवित मिसाल मानी जाती है। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, राक्षस भीम का संहार। 6ठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला में पुणे से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे भीमाशंकर तथा भीमेश्वर दोनों नामों से जाना जाता है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में कामरूप देश में एक महाबली राक्षस जन्मा, जिसका नाम भीम था।
वो कुंभकर्ण का पुत्र था, परंतु जन्म के समय ही कुंभकर्ण की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए भीम ने कभी अपने पिता का मुख नहीं देखा। यौवन की आयु में पहुंचने पर जब उसकी माता ने उसे ये बताया कि श्री राम ने युद्ध में उसके पिता कुंभकर्ण का वध किया था, तो भीम के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति प्रचंड वैर उत्पन्न हुआ। उसने मन में प्रण लिया कि वो समस्त देवताओं को जीतकर विष्णु को भी परास्त करेगा। भीम ने हजारों वर्ष कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे सर्वविजयी होने का वरदान पाया। वरदान मिलते ही उसका दंभ बढ़ गया। उसने देवलोक पर आक्रमण किया, इंद्रादि देवताओं को उनके स्थानों से खदेड़ दिया। कामरूप के एक धर्मनिष्ठ शिव भक्त राजा सुदीप या सुदर्शन या सुदीम्न को भी उसने बंदी बना लिया। उसके राज्य में यज्ञ, दान, जप, तप, वेद पाठ सब मानो विलुप्त हो गए। दैत्य के आतंक से व्यथित देवता और ऋषिगण भगवान शिव की शरण में पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, हे शंकर, आप ही धर्म के रक्षक हैं, आप ही हम सब के स्वामी हैं, कृपा कर इस अत्याचारी राक्षस का अंत कीजिए। भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया और भीम के अत्याचारों का अंत करने के लिए वहां प्रकट हुए। जब भीम ने उस कारावास में बंद राजा को मिट्टी के शिवलिंग पर पूजा करते देखा तो क्रोध में भरकर उसने उस शिवलिंग पर तलवार से प्रहार करने का प्रयास किया। उसकी तलवार लिंग पर पड़ती उससे पहले ही वो शिवलिंग विदीर्ण हुआ और उसके मध्य से स्वयं भगवान शंकर प्रकट हो गए। उनका ये तेजस्वी रूप देखकर देवता और ऋषि स्तुति में लग गए। महादेव ने भीषण युद्ध में दैत्य भीम का संहार कर दिया। तब भक्तों ने उनसे प्रार्थना की कि वे वहीं स्थिर होकर ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करें। सबकी प्रार्थना स्वीकार कर महादेव वहां भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुए। श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, देवों शिव की सर्वोच्चता। 7वां ज्योतिर्लिंग है श्री काशी विश्वनाथ, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी, काशी, बनारस में मां गंगा के तट पर स्थित है। काशी को संसार की सबसे प्राचीन सतत बस्ती नगरी कहा जाता है। ये शहर केवल हिंदुओं का ही नहीं बल्कि बौद्ध और योग परंपरा का भी अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। कथाओं में वर्णित है कि पतंजलि जैसे महर्षि ने यहाँ योग और आयुर्वेद की शिक्षा दी और भगवान बुद्ध ने भी यहाँ समीपस्थ क्षेत्र में अपना प्रथम उपदेश दिया। असंख्य घाटों, मंदिरों और आश्रमों के बीच काशी का प्राण है श्री विश्वनाथ महादेव। विश्वास है कि बिना शिव की इच्छा के कोई भी काशी में बसने या यहाँ मृत्यु प्राप्त करने नहीं आ सकता। यहाँ मृत्यु को मोक्ष का द्वार माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि स्वयं शिव अंतकाल में कानों में तारक मंत्र का उपदेश देकर जीवात्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं। पुराणों के अनुसार एक बार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु में यह विवाद हो गया कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। तभी वहां एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। ये प्रकाश स्तंभ ऊपर और नीचे दोनों ओर से अनंत था। निर्णय हुआ कि जो इस ज्योति का छोर खोज लाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु वराह रूप धारण कर नीचे की ओर गए और ब्रह्मा हंस रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ चले। बहुत काल प्रयास करने के बाद भी विष्णु को ज्योति का अंत न मिला। उन्होंने सत्य स्वीकार किया और लौटकर कह दिया कि वे उसके अंत तक नहीं पहुंच सके। दूसरी ओर ब्रह्मा को भी शिखर न मिला, परंतु अहंकारवश उन्होंने झूठ कहा कि वे शिखर तक पहुंच गए हैं और केतकी पुष्प को साक्षी बनाकर प्रस्तुत कर दिया। तभी ज्योति स्तंभ से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने विष्णु की सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की और ब्रह्मा के असत्य से क्रुद्ध होकर उनके 5वें सिर को भैरव रूप में काट दिया और शाप दिया कि धरती पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी, जबकि विष्णु और मैं सभी मंदिरों में पूजित होंगे। कथानुसार जहां ये ज्योति स्तंभ पृथ्वी को भेदते हुए अवतरित हुआ, वही स्थान आगे चलकर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात हुआ। यहाँ शिव विश्वेश्वर या विश्वनाथ अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी नाम से पूजित हैं। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, गौतम ऋषि और गंगा की कृपा। 8वां ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक के समीप ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित त्र्यंबकेश्वर है। यहीं से पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इस ज्योतिर्लिंग की मुख्य विशेषता यह है कि इसके भीतर 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का प्रतीक माना जाता है। कथा के अनुसार किसी समय ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम ऋषि का आश्रम था। एक बार चारों ओर भयंकर अकाल और सूखा पड़ गया। जल के अभाव में मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी मृत्यु के कगार पर पहुंच गए। गौतम ऋषि ने जीवों की पीड़ा देख जलदेरिका वरुण की तपस्या की। वरुण उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें ऐसा सरोवर प्रदान किया जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता था। गौतम ऋषि उस जल से सभी प्राणियों की सेवा करते, अतिथि सत्कार करते और यज्ञादि संपन्न करवाते। जैसे जैसे उनका पुण्य और यश बढ़ता गया, आसपास के कुछ अन्य ऋषियों और उनकी पत्नियों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उन्होंने मिलकर गौतम की अवमानना करने की योजना बनाई और गणेश जी से प्रार्थना की कि किसी प्रकार गौतम का अपमान हो। आरंभ में गणेश जी ने उन्हें समझाया, परंतु उनके आग्रह पर उन्होंने एक लीला रची। वे एक कृष्णकाय गाय का रूप धारण कर गौतम के खेत में पहुंच गए। गौतम ने उस गाय को दया से देखा और उसे चारा देने लगे। जैसे ही गाय ने कुछ घास खाई, वो प्राण त्याग कर वहीं गिर पड़ी। दूसरे ऋषि वहां इकट्ठे हुए और गौतम पर गौ हत्या का कलंक लगाने लगे।
गौतम अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें लगा कि अनजाने में उनसे महान पाप हो गया है। पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिवजी उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और दर्शन देकर वर मांगने को कहा। गौतम ने निवेदन किया, भगवान, यदि मुझ कर प्रसन्न है तो ऐसा कीजिए कि मां गंगा यहां प्रकट हो, ताकि मैं और सब लोग उनके पवित्र जल से स्नान करके इस पाप से मुक्त हो सके। शिवजी ने गंगा को आदेश दिया कि वे ब्रह्मगिरी पर्वत पर अवतरित हों, किंतु गंगा जी बार बार नीचे आकर पुनः विलीन हो जाती थीं, क्योंकि वो अकेले यहां स्थित होने में संकोच कर रही थीं। उन्होंने भी भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे स्वयं भी यहां विराजें। शिवजी ने गंगा की विनती स्वीकार की और यहां ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। 3 मुख वाले इस लिंग को त्र्यंबकेश्वर नाम मिला। त्रि प्लस अंबक अर्थात 3 नेत्रों वाले शिव या 3 देवताओं का संयुक्त प्रतीक। आज भी गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है और त्र्यंबकेश्वर का स्नान, दर्शन और अभिषेक अत्यंत पुण्यप्रद माना जाता है। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, रावण की भक्ति और शिव का विराम। 9वां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, जो झारखंड के देवघर में स्थित है। इसे कामना लिंग और सिद्धपीठ भी कहा जाता है, जहां भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। कथानुसार लंका के राजा रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय क्षेत्र में कठोर तपस्या की। अपनी भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर उसने अपने 9 सिर एक एक करके शिव को अर्पित कर दिए, और जब वो 10वां सिर भी चढ़ाने वाला था, तभी भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे रोक लिया और उन्हें वर मांगने को कहा। रावण ने प्रार्थना की, हे देवादिदेव, आप कृपा करके मेरे साथ लंका चलिए। यदि आप वहां निवास करेंगे तो लंका सदैव अजेय रहेगी। शिवजी उसकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर उसके साथ जाने को तत्पर हुए। उन्होंने अपना एक तेजस्वी ज्योतिर्लिंग रावण को दे दिया, परंतु एक शर्त रखी। रावण, ये लिंग जहां पृथ्वी पर रख दिया जाएगा वहीं स्थिर हो जाएगा और फिर कभी हिल नहीं सकेगा। उधर देवतागण अत्यंत चिंतित हो उठे कि यदि शिव वास्तव में लंका में स्थायी रूप से बस गए तो रावण और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। समाधान के लिए वे विष्णु जी की शरण में पहुंचे। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, दारुक दैत्य से रक्षा। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर है, जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में द्वारका के समीप और एक प्राचीन मान्यता के अनुसार आंध्र या महाराष्ट्र के कुछ अंचलों में भी पूजित रूप में वर्णित है। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि दारुक नाम का एक दैत्य था, जिसकी राजधानी दारुका वन नामक स्थान पर थी। यह नगर समुद्र के भीतर था, जहां नागों और राक्षसों की भरमार थी। दारुक ने अपनी माया शक्ति के बल पर अनेक शिव भक्तों को बंदी बना लिया। उन्हीं कैदियों में से एक अत्यंत शिवनिष्ठ भक्त सुप्रिया या सुप्रिय भी थे। दारुक की सीना बंदियों को अत्यंत कष्ट देती थी, परंतु सुप्रिया ने उन्हें हिम्मत न हारने और भगवान शिव के नाम का जाप करने के लिए प्रेरित किया। कैदियों ने एक साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण प्रारंभ किया। भक्तों की इस सामूहिक पुकार से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उनके प्रचंड तेज को देखकर दारुक तथा उसके दैत्य भयभीत हो गए। शिव जी ने अपने अस्त्रों से दारुक का विनाश किया और बंदियों को मुक्त किया। इसके बाद सुप्रिया ने महादेव से प्रार्थना की कि वे इसी स्थल पर सदैव लिंग रूप में अवतरित रहें, ताकि भविष्य में भी जो कोई भयभीत या बंदी भाव में हो वो शिव की शरण में आकर मुक्त हो सके। इसी प्रकार यहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना मानी जाती है। नाग और ईश्वर अर्थात नागो एवं समस्त सर्वशक्ति के स्वामी। श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, राम की प्रायश्चित पूजा। 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम है। यह द्वीप समुद्र पर बने पंबन पुल के माध्यम से मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। इसे त्रेता युग से जुड़ा सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर रावण का वध किया, तब वे धर्म अनुसार चिंतन में पड़ गए। रावण भले ही दुराचारी राजा था, लेकिन जन्म से ब्राह्मण भी था। युद्ध में उसके वध के कारण श्री राम ने स्वयं को ब्रह्म हत्या के दोष से ग्रस्त माना। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इसी समुद्र तट पर भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। श्री राम ने हनुमान जी को हिमालय भेजा कि वे वहां से एक दिव्य शिवलिंग लाकर दें, जिस पर वे पूजा कर सकें। उधर हनुमान जी लिंग लाने में देर कर रहे थे और शुभ मुहूर्त निकलने का समय आ पहुंचा। तब माता सीता ने समुद्र तट की रेत से स्वयं एक लिंग का निर्माण किया और श्री राम ने उस पर विधिवत पूजा अर्चना की। बाद में जब हनुमान जी हिमालय से लाया हुआ लिंग लेकर लौटे, तो उन्हें यह जानकर खेद हुआ कि पूजा संपन्न हो चुकी है। श्री राम ने उन्हें समझाया और उनके द्वारा लाए गए लिंग की भी स्थापना की। मान्यता है कि आज भी मंदिर के गर्भगृह में जो मूल लिंग विराजमान है, वो वही रेत से निर्मित राम लिंग है, जिसे माता सीता ने बनाया था। रामेश्वरम मंदिर के भीतर स्थित 24 तीर्थ कुंड भी अत्यंत पवित्र माने जाते हैं, जिनके विषय में कहा जाता है कि इन्हें श्री राम ने अपने बाणों से प्रकट किया था, ताकि वानर सेना की प्यास बुझ सके। इस मंदिर की परिक्रमा मार्ग को दुनिया की सबसे लंबी पत्थर की गलियारा व्यवस्था में गिना जाता है, जिसमें 1200 से अधिक अद्भुत स्तंभ हैं।
श्री घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, घुस्मा की अद्भुत भक्ति। 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है घृणेश्वर, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं के पास वेरूल या एलोरा ग्राम में स्थित है। घृणेश्वर शब्द का अर्थ है करुणा और दया के स्वामी। इसे घुस्मेश्वर, कृष्णेश्वर आदि नामों से भी जाना जाता है। कथा के अनुसार शिवार्क गांव में सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहते थे। दोनों धर्मपरायण थे, परंतु उनकी एक बड़ी पीड़ा थी, संतान सुख का अभाव। लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद सुदेहा ने स्वयं अपने पति से कहा कि वे उनकी ही बहन घुस्मा या ग्रीष्मा से विवाह कर लें ताकि वंश आगे बढ़ सके। घुस्मा अत्यंत शिव भक्त थी। वो प्रतिदिन मिट्टी के 101 या 1001 छोटे छोटे शिवलिंग बनाती, उनकी पूजा करती और फिर पास स्थित एक सरोवर में उन्हें विसर्जित कर देती। समय बीतने पर घुस्मा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र के जन्म से सुधर्मा का घर आनंद से भर गया, परंतु सुदेहा के मन में धीरे धीरे ईर्ष्या का विष भरने लगा। उसे लगने लगा कि उसका स्थान अब घर में कम हो गया है। ईर्ष्या ने उसे इतने अंधकार में ढकेल दिया कि एक दिन उसने घुस्मा के पुत्र की हत्या कर दी और उसके शरीर को उसी सरोवर में फेंक दिया जहां वो प्रतिदिन शिवलिंग विसर्जित किया करती थी। सुबह जब ये बात ज्ञात हुई तो गांव में हलचल मच गई। लोगों ने घुस्मा को बताया कि उसके पुत्र की हत्या हो गई है और संदेह की दृष्टि से सुदेहा की ओर इशारा भी किया, परंतु घुस्मा का विश्वास अटल था। उसने किसी पर क्रोध नहीं किया, न ही शोक में अपने नियम छोड़े। वो रोज की भांति शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती रही, मंत्र जाप करती रही और अंत में उन्हें सरोवर में विसर्जित करने चली गई। जैसे ही वो सरोवर के किनारे पहुंची, उसने देखा कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में उसी सरोवर से बाहर निकलता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा है। उसी क्षण वहां भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने घुस्मा से कहा कि वे जानते हैं कि ये सब किसका कर्म है और चाहें तो वे सुदेहा को दंडित कर सकते हैं। परंतु घुस्मा ने फोल्डेड हैंड्स कहा, हे भोलेनाथ, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी एक ही प्रार्थना है, मेरी बहन को क्षमा कर दीजिए। क्रोध करने वाला मैं कौन होती हूं जब आप स्वयं सब पर दया करने वाले हैं। घुस्मा की इस अद्वितीय क्षमाशीलता और अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वर दिया कि मैं इस स्थान पर सदैव ज्योतिर्लिंग रूप में रहूंगा और जो भी यहां भक्ति से आएगा उसके अपराधों पर मेरी कृपा की दृष्टि अवश्य होगी। इसीलिए यहाँ के शिव को घृणेश्वर, दया और करुणा के स्वामी नाम से जाना जाता है। ये थीं भारत के उन 12 ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत और प्रेरक कथाएं, जिनका स्मरण मात्र ही मन को भक्ति से भर देता है और जीवन को एक गहरा आध्यात्मिक दिशा बोध देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय और पसंदीदा ज्योतिर्लिंग की कथा कमेंट में लिखें और हमारे चैनल आत्मज्ञान या आत्मज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी ही और आध्यात्मिक कहानियां और ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक समय पर पहुंचते रहें। आत्मज्ञान से जुड़े रहें, अपनी आत्मा के ज्ञान से जुड़ते रहें।